कि महाराज बड़े बड़े यत्नों की साधना, यंत्रों की साधना, मंत्रों की साधना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन देवता आपने कहा कि मंत्रों के अधीन है, तो मंत्र भी तो किसी के अधीन होंगे। कि हाँ, मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के। अच्छा, तो ब्राह्मण भी किसी चीज के अधीन होंगे? कि ब्राह्मण अधीन है दक्षिणा और भोजन के। अच्छा, ब्राह्मण अधीन है दक्षिणा और भोजन के। हाँ, तो गुरुदेव आपने तो हमें सीढ़ी बता दी, यानी कि हमें केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करना है। अच्छा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा में विशेष क्या प्रिय है? कि ब्राह्मण के लिए दक्षिणा में प्रिय है गाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे, यहां ये देवता गाय की महिमा करें ये अलग बात है, लेकिन गाय वेद लक्षणा है जिसके लिए दैत्य भी। यदि ब्राह्मण को गाय दी जाए और वो भी स्वर्ण मंडित, उनके सींग सोने में सजाए जाएं, खुर चांदी के बनाए जाएं, रत्न जड़ित उन्हें झूल डाली जाए, ऐसी गायों का दान दिया जाए तो ब्राह्मण अति प्रसन्न होता है। अच्छा महाराज, तो मैंने संतों के मुखारविंद से सुना है, उन्होंने इतनी गायों का दान दिया जितने आकाश में तारागण हैं। ब्राह्मणों के पास इतना धन एकत्रित हो गया, उन गायों की झूल में इतना स्वर्ण एकत्रित हो गया कि ब्राह्मण सोचने लगे कि अब इसका क्या करें। जैसे वाल्मीकि रामायण में कहा है, यदि दाता दी हुई वस्तु का भोग करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसमें लिखा है उसके भार के बराबर 8 गुना सोना दान करे तो उस चीज का प्रयोग कर सकता है। तो उसी प्रकार से अब ब्राह्मणों ने किया, बोला कि अब हम क्या करें, यानी हमारे पास गाय भी भरपूर हो गई और धन भी भरपूर हो गया, लेकिन इस धन का करें क्या? क्योंकि ब्राह्मण के लिए आया है। वैसे तो कहा है विप्रा प्रसादात धरणीधरोहम, विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, लेकिन ब्राह्मण के लिए सुदामा चरित्र में आया है कि जिसके अंदर संयम है, शीलता है। अभी महाराज श्री, मैं एक संत की वाणी श्रवण कर रहा था और संत किसी एक शूद्र जाति के व्यक्ति को उपदेश दे रहे थे कि तुम ब्राह्मणों के लिए इतना अपवाद कर रहे हो, इतना कठोर बोल रहे हो, क्या आपको पता नहीं है जो मन के अंदर शीतलता है वही ब्राह्मणत्व है, जो तुम्हारे अंदर शालीनता है वही ब्राह्मण की पहचान है, तुम्हारे अंदर विद्या है वही ब्राह्मणत्व की पहचान है। अच्छा ठीक है, तो उधर राजा बलि ने जब इतना दान दिया गायों का, तो स्वयं ब्राह्मणों ने एक युक्ति बनाई, एक सोने का रथ तैयार किया जो दान में दिया हुआ सोना था। यानी गायों के सिर और खुर सोने में इतना मंडित किए कि उस सोने को कूट कूट कर एक रथ बनाया गया। और ब्राह्मणों ने जब उस राजा बलि को उस पर अभिषिक्त किया, उसका तिलक किया, तो कहा, वरदान दिया कि स्वयं स्वामी नारायण आ जाएं तो भी तुम्हें इस रथ पर हरा नहीं सकते हैं। तो दान की तो इतनी बड़ी महिमा है, दान की तो इतनी बड़ी महिमा है। और गाय के दान की महिमा, स्वयं भगवान जिसके दरवाजे पर याचक बनकर आ गए, यदि वो उन गायों का दान ना करता तो क्या नारायण उनके दरवाजे पर याचक बनकर आते? तो मेरा तो आप सभी से एक ही आग्रह है, महाराज श्री की ऐसी ओजस्वी वाणी में आप गाय का महिमा मंडल, गाय माता है,